बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं एक बार फिर अनूप उपाध्याय, आपका अपना ट्रेडिंग मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एके पे सीओटी रिपोर्ट कैसे देखी जाती है इस वीडियो को लेकर आया हूं फ्रेंड। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके ट्रेडिंग में बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाली है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का है वो है कॉट रिपोर्ट। ये कॉट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है कि अगर आप इसे वीकली देखने की आदत बना लें फ्रेंड, तो आप किसी भी करेंसी, कमोडिटी, स्टॉक्स, इंडाइसेस किसी पे भी ट्रेड करें, आपको नेक्स्ट मूवमेंट क्या है ये जानना ज्यादा आसान हो जाएगा। बट क्योंकि बहुत सारे लोग इस रिपोर्ट को पढ़ना नहीं जानते या समझ नहीं पाते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। और इस वीडियो में हम कॉट रिपोर्ट को कैसे रीड किया जाता है ये देखने वाले हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉट रिपोर्ट का मतलब होता है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। तो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट इसका फुल नेम है फ्रेंड। और ये जो रिपोर्ट है, ये सीएफटीसी, जो कि यूएस की वेबसाइट है, सीएफटीसी एक ऑफिशियल डाटा रिलीज करने वाली वेबसाइट है फ्रेंड, यहां से हमें मिल जाएगा। सीएफटीसी की जो वेबसाइट है ये हर वीक डाटा को रिलीज करती है फ्रेंड, कॉट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली। और इसमें हम कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों प्रकार के रिपोर्ट्स को देखते हैं। तो नॉन कमर्शियल एंड स्पेक्युलेटर्स, स्पेक्युलेटर जो मार्केट को हेज करते हैं फ्रेंड, इनके रिपोर्ट्स को हम इसमें स्टडी करेंगे। और हम जो बात करेंगे वो करेंगे, वी यूज नॉन कमर्शियल पोजीशन फाउंड इन द लीगेसी रिपोर्ट। तो हम केवल नॉन कमर्शियल पोजीशंस जो लीगेसी रिपोर्ट के अंतर्गत हमें दिखाई देगी, हम उस रिपोर्ट पे ही पूरी तरीके से फोकस करेंगे। एंड वी बिलीव दिस कॉट रिपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर। और मैं जानता हूं फ्रेंड, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मुझसे पूछते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है, यूरो यूएसडी, यूएसडी आईएनआर या फिर गोल्ड की फ्रेंड, तो वो मैं इस कॉट रिपोर्ट से ही आपको बता पाता हूं। सो वी इग्नोर द कमर्शियल पोजीशन। इसमें आपको कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों पोजीशन नजर आएगी, बट हमें यहाँ पे कमर्शियल पोजीशन को इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं ध्यान देना फ्रेंड? क्योंकि वो मार्केट के जो ट्रेड्स है फ्रेंड, इसको बाय और सेल दोनों करती है अपने पास रिजर्व रखने के लिए। तो ये एक प्रकार का हेज करते हैं, और हेज करने की वजह से रियल डाटा हमें समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो नॉन कमर्शियल है फ्रेंड, ये हमारी तरह ही बड़े ट्रेडर है, कमर्शियल बैंक है या फिर सेंट्रल बैंक है फ्रेंड, बड़े ट्रेडर है। और इनके जो डाटा है वो हमें हेल्प करते हैं इस पूरी रिपोर्ट को समझने में। तो आइए फ्रेंड, सीधा चलते हैं हम कॉट रिपोर्ट की सीएफटीसी की साइट पे। तो जब आप इसमें जाओगे फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, वहां पे आपको टाइप करना है सीएफटीसी। जब आप टाइप टाइप करोगे तो आपको इस तरह की एक वेबसाइट सीएफटीसी की ओपन होकर मिल जाएगी। इसका सीएफटीसी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन। कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन। और ये यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे एक कॉलम है, मार्केट डाटा एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। इस कॉलम को जब आप ओपन करना है फ्रेंड, तो यहाँ पे नीचे दिखेगा कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, आपको दिखाई दे रहा है सीओटी, इसे कहते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर। तो हमें इसे ओपन करना होगा। यहाँ पे कुछ ये पेज आपके सामने आ जाएगा। और जब ये पेज हमारे सामने आएगा फ्रेंड, तो हमें थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और करंट लीगेसी रिपोर्ट के कॉलम में आना है, क्योंकि हमें लीगेसी रिपोर्ट देखनी है। तो जब हम इस करंट लीगेसी रिपोर्ट के कॉलम में आएंगे, तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने होंगे। और इसके अंदर जो हमें देखना है फ्रेंड, वो है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये वाला ऑप्शन। और इस ऑप्शन में आगे लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉर्मेट लिखा है। तो करंट लीगेसी रिपोर्ट में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंतर्गत जो शॉर्ट फॉर्मेट है फ्रेंड, आप इसे क्लिक कर दोगे। जब आप इसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रिप्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। और आप इस स्क्रिप्ट में अगर देखेंगे फ्रेंड, तो यहां देखिए लिखा है नॉन कमर्शियल, यहाँ पे लिखा है कमर्शियल, फिर ये यूएसडी मलेशियन का रिपोर्ट है। ऐसे ही जब आप स्क्रॉल करोगे फ्रेंड, यहाँ पे यूरोस के बारे में आपको रिपोर्ट दिया है कि यूरो के बारे में
ये जो नॉन कमर्शियल या कमर्शियल है, ये बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो आप इसे स्क्रॉल करते चले जाइएगा, आपको करेंसीज मिल जाएंगी, आपको कमोडिटीज मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रिटिश पाउंड है, नीचे जापानीज येन है। तो मैं एक रिपोर्ट कैसे स्टडी की जाती है, मैं जापानीज येन पे आपको स्टडी करके बताता हूँ। तो जब आप यहाँ पे जापानीज येन पे जाओगे फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे ना नॉन कमर्शियल रिपोर्ट मिल जाएगी, कमर्शियल रिपोर्ट मिलेगी, एंड नॉन रिपोर्टेबल पोजीशंस भी आपको मिल जाएगी। तो हमें इन सभी चीजों को इग्नोर करना है, हमें सिर्फ फोकस करना है नॉन कमर्शियल पे। जब हम इस नॉन कमर्शियल पे जाएंगे तो आपको चार चीजें यहां पे ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहला लॉन्ग, दूसरा शॉर्ट, फिर यहाँ पे लॉन्ग चेंजेस, और यहाँ पे शॉर्ट चेंजेस। और देखिए ये डेट है, लास्ट डेट जो है वो डेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इन्हें देखा कैसे जाता है? तो अगर हम बात करते हैं फ्रेंड जापानीज यान की, तो आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से जापानीज यान के जितने भी पेयर हैं वो बहुत ज्यादा बुलिश जा रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि जापानीज यान अपनी वैल्यू डी ग्रो कर रहा है, अपनी वैल्यू को खोते चले जा रहा है। और ऐसे में फ्रेंड जापानीज यान में अगर हम लॉन्ग की पोजीशन देखें तो 51,261 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में लगे हैं। और अगर हम शॉर्ट की बात करें तो 1,83,966 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग के हैं। तो यहां बाइंग से ज्यादा 300% से भी ज्यादा सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा है। तो इसका मतलब नॉन कमर्शियल जो ट्रेडर है फ्रेंड, ये सेलिंग साइड में जापानीज यान को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, यानी कि जापानीज यान को सेल किया जा रहा है। अब ये जो लॉन्ग की पोजीशन बनाने वाले ट्रेडर थे फ्रेंड 51,261, इनमें नीचे देखिए परसेंटेज चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो -2,601 है। यानी कि जिन्होंने बाय की उनमें से भी 2,601 कॉन्ट्रैक्ट्स ने कैंसिल कर दिया बाय की साइड। और अगर सेलिंग साइड को आप देखें तो 9,326 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए गए हैं, यानी कि और भी इनकी मतलब जो सेलिंग है वो बढ़ गई है। तो जो ऊपर वाला डाटा हम देखते हैं फ्रेंड लॉन्ग एंड शॉर्ट का, ये लॉन्ग पोजीशन होता है इस एसेट का, और नीचे वाला जो डाटा है ये शॉर्ट पोजीशंस के लिए देखा जाता है। तो लॉन्ग पोजीशन में जापानीज यान अपनी वैल्यू खो रहा है फ्रेंड, जापानीज यान बहुत ज्यादा बेयरिश है। और शॉर्ट पोजीशन में भी सेलिंग साइड की ट्रेड यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये देखने के लिए हम जेपीवाई का इंडेक्स देखेंगे फ्रेंड, जेपीवाई एक्स, यानी कि जेपी जापानीज यान का इंडेक्स होता है। और अगर आप इसे देखोगे तो पिछले कई दिनों से जेपीवाई जो है फ्रेंड वो बिल्कुल बियरिश है, वो अपनी वैल्यू कम करते जा रहा है। और जापानीज यान कंपैरेटिवली बाकी करेंसीज एंड कमोडिटी फ्रेंड बहुत ज्यादा वीक होते चले जा रहा है, इसीलिए आप देख रहे हो। और अभी भी इसकी पोजीशन अभी सेलिंग साइड में ही ज्यादा है, यानी कि जापानीज यान बहुत ज्यादा कमजोर होगा। तो जापानीज यान के साथ जितने भी अलग पेयर हैं फ्रेंड, यूरो जेपीवाई या यूएसडी जेपीवाई, इन सभी को देखिए ये स्ट्रांग होते जा रहे हैं। रीजन, जापानीज यान अपनी वैल्यू खो रहा है, तो इसके कंपैरेटिवली जो करेंसी होगी उसकी वैल्यू कुछ भी ना करे तो भी वो ग्रो करेगी। तो यहाँ पे जितने भी जापानीज यान के पेयर हैं वो सभी बुलिश इसलिए है क्योंकि कॉट रिपोर्ट किया अकॉर्डिंगली नॉन कमर्शियल सेलिंग की पोजीशन को ज्यादा बना रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट आप यहाँ पे यूरो में देख सकते हैं फ्रेंड, या आप अलग अलग करेंसीज एंड कमोडिटीज में देख सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन लगता है तो मैं आपको एक वेबसाइट पे और ले जाता हूँ जहां पे इसको हम बहुत डिटेल में देख सकते हैं। और वो वेबसाइट का नाम है फ्रेंड barchart.com। तो जब आप यहाँ पे टाइप करोगे barchart.com, तो ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जब ये वेबसाइट बार चार्ट पे आप जाओगे फ्रेंड तो यहाँ राइट साइड में देखिएगा आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ये अकाउंट फ्री में होता है। मैंने यहाँ पे माय अकाउंट लिखा है, मतलब मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट है। आप भी अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा तभी आपको कुछ डाटा दिखा पाएगी। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, करेंसीज है, फ्यूचर्स है। तो हमें इसमें ना फ्यूचर्स के ऑप्शन पे जाना है, करेंसीज पे नहीं जाना है, आपको फ्यूचर के ऑप्शन पे जाना है। और फ्यूचर के ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स लिखा हुआ ये कॉलम जो है, इसके अंदर देखिए नीचे कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर लिखा है सीओटी, ये नहीं खोलना है, आपको देखना है लीगेसी रिपोर्ट। तो जब आप लीगेसी रिपोर्ट में जाओगे फ्रेंड तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ग्रेन्स, एनर्जी, लाइवस्टॉक, मेटल, सॉफ्ट करेंसी, फाइनेंशियल इंडाइसेस, सभी के यहाँ पे लीगेसी रिपोर्ट ओपन हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड इससे और आसान करने के लिए
यहां देखिए कमर्शियल का जो कॉलम है, तो हमें कमर्शियल के रिपोर्ट्स नहीं देखने हैं। यहां पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे नॉन कमर्शियल लार्ज स्पेक्यूलेटर्स आ जाएगा, और आप इसे क्लिक कर दोगे तो अब आपके सामने जो डाटा है ये नॉन कमर्शियल का डाटा है और लार्ज स्पेक्यूलेटर्स हैं ये। अब जब हम इसे देखते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे ना कौन कौन सी डेट पे ये डाटा रिलीज हुआ है वो डेट वाइज हमको यहाँ पे पोजीशन सारी दिखाई दे जाती है। लेकिन इसे और आसान करने के लिए आप डिटेल रिपोर्ट का ये जो कॉलम है, इस कॉलम पे जाएंगे और समरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो जब आप समरी रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ग्रेन्स हैं, अभी हम ग्रेन पे नहीं करते, एनर्जीज है, लाइफ स्टॉक्स है, मेटल्स है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम। इसके बाद नीचे देखिए करेंसीज है। तो अभी हम बात कर रहे थे जापानीज यान की। तो देखिए यहाँ पे जापानीज यान में ये जो कॉलम है ये नेट कॉलम है, और यहाँ पे जो कॉलम है फ्रेंड, जैसे आप ऊपर की तरफ अगर देख पा रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ। हाँ, फाइनेंस में फाइनेंशियल, और ये है आपका जापानीज यान। तो जब आप इसमें जाओगे देखो लॉन्ग पोजीशन है, और इस वक्त अगर हम बात करते हैं जापानीज येन की, तो लॉन्ग पोजीशन में ये देखिए 51,261 है, और शॉर्ट पोजीशन में 1,83,966 है। कॉर्ड रिपोर्ट में भी हमने यही देखा था फ्रेंड। कॉर्ड रिपोर्ट में जब हम जापानीज यान को देख रहे थे, तो उसमें भी हमें देखिए यहाँ पे 51,261 और सेलिंग में 183,966 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। सेम आपको वहां भी दिखाई दे रहा है। परसेंटेज चेंजेस में बाय साइड की पोजीशन को चेंज करने वाले -2601 थे, और सेल साइड में पोजीशन ऐड करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स 9326 थे। और आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में -2601 है, और ऐड करने वाले +93,261 है। तो ये इस तरीके की जो रिपोर्ट है फ्रेंड, ये हमें क्या बताती है कि जापानीज येन की अगर हम बात करें तो -132,705 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसका मतलब हर इन्वेस्टर जापानीज यान को बेच रहा है, और इनके परसेंटेज चेंज यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड, ये प्लस में शो करता है कि जापानीज यान अभी और ज्यादा बियरिश होने वाला है। तो इसके कंपैरिजन में जितनी भी करेंसीज है फ्रेंड, वो और बुलिश होगी। तो अगर आप जापानीज यान में कोई सेल की ट्रेड लेके बैठे हो, तो आपको अपना डिसीजन ले लेना चाहिए। अब फ्रेंड मुझसे बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि गोल्ड की कॉर्ड रिपोर्ट बताइए। तो देखिए यहाँ पे गोल्ड है, और गोल्ड की अगर लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो 2,14,948 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लॉन्ग के हैं, यानी कि बाय के हैं फ्रेंड। और सेलिंग की बात करें तो 73,312 कॉन्ट्रैक्ट्स सेलिंग के हैं। तो लॉन्ग के पोजीशन से सेलिंग का पोजीशन 300 टाइम्स कम है, या फिर यूं कहें कि सेल करने वालों से बाय करने वालों की संख्या 300% ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका जो गोल्ड का लॉन्ग टर्म है फ्रेंड, वो बुलिश है, और आपको लॉन्ग टर्म में गोल्ड की बाय की पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए। यहां पे चेंज है देखिए फ्रेंड, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो बाय करने वालों की संख्या में 3,914 कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड हो गए हैं, यानी बायर्स और बढ़ रहे हैं फ्रेंड। और सेलर की बात करें तो 2,540 कॉन्ट्रैक्ट्स सेलिंग के यहाँ पे हैं। तो इन शॉर्ट टर्म भी अगर हम देखते हैं तो गोल्ड में लगभग 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग के हैं और 2,500 सेलिंग के हैं, यानी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड का जो है बुलिश है फ्रेंड। और इस हफ्ते की रिपोर्ट कहती है कि अगला जो मार्केट का मूव होगा, गोल्ड बुलिश रहने वाला है। ये थोड़ा बहुत डीप नीचे ले सकता है, लाइक अभी हम जब ये वीडियो शूट कर रहे थे तो गोल्ड ने 2088 का लेवल जो टच किया था फ्रेंड, तो यहां से ये थोड़ा पुल बैक लेगा, एंड अप्रोक्स आई थिंक 2050 या नीचे 2030 तक ये आ सकता है। बट इसकी श्योरिटी कम है, क्योंकि ये डाटा आपसे बाय की पोजीशन बता रहे हैं फ्रेंड। तो इसके बाद ये 2100 और 2150 के लेवल को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड, मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिखा दिए। ऐसे ही आप अलग अलग करेंसी और कमोडिटीज या इंडाइसेस की पोजीशंस को देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीक का आपका जो मूव है उसे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको फ्रूटफुल लगी हो फ्रेंड, तो लाइक बटन को जरूर दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन हमारा पर्पस है फ्रेंड, जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप हमसे बात करना चाहते हैं।
तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखेंगे एंड हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच।